सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं, सत्संग का आनंद लाभ उठाने के लिए आप कभी भी तनिक भी समय को बेकार ना करें, तुरंत करें, शीघ्राति शीघ्र करें। क्योंकि गौर करो, जो कार्य अच्छा है, उत्तम है, कल्याणकारी है, उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। और जो कार्य खराब है, चाहे वह कार्य किसी प्रकार के मोह से, लोभ से प्रेरित हो, उसमें टाल मटोल करना चाहिए। समझ गए? उसमें देरी करना चाहिए। यदि उसमें देरी हो गई तो शायद वह बला, वह आफत टल जाएगी, वह बुराई हमसे नहीं हो पाएगी। तो दो बातें विशेष करके याद रखो कि जो कार्य कल्याणकारी है, जो अच्छा है, उसको करने में निमिष मात्र की भी देरी या विलंब नहीं करना चाहिए। और जो कार्य मोह से या लोभ से प्रेरित है, जो बुरा काम है, उसको हमेशा टालना चाहिए, उसमें देरी पर देरी करनी चाहिए। और हर इंसान को इस बात का पता भी है कि कौन सा कार्य कल्याणकारी है और कौन सा कार्य हानिकारक है, पतनकारी है ना? सभी को मालूम। फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, जो कार्य बुरा है उसमें तैयारी भी खूब करते हैं, जल्दी भी खूब करते हैं, और उसमें घुस जाते हैं, मन से प्रेरित होकर के, माया से प्रेरित होकर के, काल से प्रेरित होकर के हम उसको कर बैठते हैं। और जो कार्य कल्याणकारी है उसमें टाल मटोल करते हैं, विपरीत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? कहा तो ये गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लो। पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब? लेकिन कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं, आज करे सो काल करूं, उल्टा विपरीत। आज करे सो काल करूं, काल करे सो परसों, और काहे की तावड़ करे बावले, जीना है कई वर्षों। हो रहा है ना ऐसा? किसी आदमी को, किसी जीव को, किसी पुण्यात्मा को अपने घर में, अपने परिचित को, किसी प्रेमी को आप कहिए, कहते भी हो, अनुभव भी है आपका कि सत्संग में चलो, नया जीव है, वो क्या कहेगा? वह ये कहेगा अब की बार चलूंगा, अब की बार चलूंगी, कहते हैं ऐसे। लेकिन वह आज तक नहीं आया। हर सत्संग में से पहले जब बातें होती है तो शायद आपका यह अनुभव है कि वह ऐसी आपकी बातें होती हैं, कहता रहता है, लेकिन आज तक नहीं आया। आपके नोटिस में ऐसा होंगे, है ना ऐसे? तो सोचिए
इसलिए मैंने कहा काल सबसे बलवान है, काल सबसे बड़ा है। इस काल बली बलवान से कौन जीते जग में लड़के, कौन जीत सकता है? और चाहे कोई देवता हो, पीर पैगंबर अवतार कोई भी हो, यदि उसने भी आज तक आकर के इस धरा पर कहीं भी कोई काम किया है तो उसने कुछ नहीं किया, जो किया है वो काल ने ही किया है। उससे प्रेरित होकर के, उसके आदेश से, उसकी अनुमति से उसने करवाया, वैसा किया है। इसका प्रमाण है कि जब वो काल विदा हो गया, वो नहीं करवा रहा, तो वो काम उनसे नहीं हुआ। काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही तीर। फिर वह गांडी में नहीं काम किया, कोई काम नहीं आया ना। हम दवा लेते हैं, कोई रोग हो जाता है, तकलीफ होती है, दवाई लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। और बहुत सी बार तो बिना दवाई क्या हो जाते हैं, सामान्य रोगों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा समय दूसरा होता है, समय आ जाता है किसी का, तो दवा या डॉक्टर कोई काम आता है? बताओ, नहीं आता ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो करने वाला है वो कौन है? काल, समय। इसलिए सबसे ज्यादा यदि सजग रहने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो किससे? समय से, कि समय बेकार ना चला जाए। सिमरण है, इसलिए सिमरण को सहज बना करके रूहानी संतों ने बड़ी कृपा की है जीवों पर, कलयुग में, कि आप अन्य साधन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कलयुग में जीव सबसे अधिक किससे प्रेरित रहेगा? माया से। तो उन्होंने क्या किया कि केवल आप सत्संग का सहारा लो और सिमरण नाम का करो। नाम का सिमरण हर कंडीशन में कर सकते हो, ये छूट कर दी गई, ये सरल कर दिया गया। न तुम्हें जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न पूजा पाठ की आवश्यकता है, कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल नाम, एक नाम, सिर्फ नाम। तो हमारे लिए कितना आसान बनाया। अब नाम की रक्षा जब होगी, नाम का जब हम सिमरण कर सकेंगे कि हमारे वह नाम बना रहे, उसके लिए हमें सत्संग की परम आवश्यकता है। यदि सत्संग नहीं हुआ, बार बार उपदेश नहीं सुनते रहे, बार बार सत्संग से हम जुड़े नहीं रहे, तो हम भूल जाएंगे, हम दूसरे काम में लग जाएंगे। सत्संग हमारी, ये समझो एक प्रकार की देसी भाषा में बाड़ है, एक रक्षा कवच है। सत्संग हमारी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, हमें बचा रहा है बुराइयों से। फिर हमारा मन विचलित होता है, फिर हमारा मन इधर उधर भटकना लगता है, और फिर हम सत्संग में आ जाते हैं, फिर वो वचन प्रवचन सुनते हैं, और फिर हम अपने वहीं जहाँ पहले थे वहीं आ जाते हैं। गलती नहीं हो पाती। जिनका सत्संग छूट गया या जो सत्संग से नहीं जुड़े, वे अधिकांश, उनका रिजल्ट आप देखिए, क्या बनते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं। आज के नवयुवकों को देखो, नवयुवतियों को देखो, युवान जो है पीढ़ी, उसको देखो। आज की युवान पीढ़ी किधर जा रही है? नशे की ओर। और नशे करने वाले जो लोग हैं वह फिर किधर कदम रख लेते हैं? अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं।
जो युवान युवक युवती सत्संग से जुड़े हुए हैं वे बचे रहते हैं बुराई से, अपराधों से बचे रहते हैं। इसलिए सत्संग प्रेमी, हर सत्संग प्रेमी यह एक ठान ले कि मैं हर बार कम से कम एक युवक को, माता बहने एक युवती को साथ लेकर के आऊं, जिससे उसका जीवन बर्बाद की बजाय क्या हो सके, आबाद हो सके। आंखों से क्या देखो, बाहर तो झगड़ा झूठा है, मनमाया की फिरे दुआई, 5 25 ने लूटा है। अंदर की आंखों से देखो, अंदर खेल अनूठा है। तारा चंद बहुसागर तिरके, सतगुरु सिर पर खूंटा है। नाम का खूंटा, नाम, नाम को पकड़े रहो। महापुरुष अक्सर कहानी नहीं कहते, बहुत बार हमने कही है, सुन लो। कि कहीं रेवड़ से एक बकरी टल गई, थोड़ी भारी थी, बूढ़ी थी, परेशान थी, पीछे रह गई। जो गडरिया था, रिवाल था, उसने भी ध्यान नहीं किया, वो साथ चल नहीं सकी। रेवड़ को लेकर के चला गया, जंगल में बकरी रह गई, रात हो गई। अब रात को तो जंगल में हम सबको मालूम ही है कि जंगली जानवर आएंगे अपनी शिकार के लिए, और फिर बकरी सरल, लड़ सके ना, दौड़ सके ना, पेड़ पर चढ़ सके ना, बढ़िया बैठी मिली। बहुत बार कहते ना गुरु क्या होता है, प्रेरणा हो जाती काल। मैंने कहा ना, समय बड़ा बलवान है। पहले ये फरमाया जा चुका है कि समय करता है वह होता है। एक रागनी की लाइन सुनो, हर क्या कहे नर क्या करे, वहां के समय क्या कहे नर क्या करे, षट चार गा गए, वहां की हालत देख समझ के आंसू आ गए। वह समय है, हर नाम किसका कहा वहां, समय का। समझ आए। बकरी ने विचार किया खतरा बढ़ा, जानवर बोलने लगे, इधर उधर निकल करके डोलने लगे। उसने खोज की कि देखते हैं इधर कोई निशान मिल जाए, कौन कौन से जानवर यहाँ हैं। एक निशान उसकी नज़र में आया, शेर का था। किसका था, शेर का। पंचानन की चोट ओट ले, इधर देख के गमजा, आगे होके भागे लागे, थाक लिपट दमजा, थम जा तो बात जैसे कोन्या, मूर्ख के बात पचे कोन्या। वो होता अक्लमाड़ी का, चातर और अनाड़ी का। सत्पुरुषों का दिल डट जाता, बोल लेते बेरा पड़ जाता, चातर और अनाड़ी का। शेर का पंजा का निशान, पद चिन्ह नजर आया, उसके पास बैठ गई। देखो सारा इसको कहते हैं, ये सारा ये शेर का पंजा है, और शेर भी बब्बर शेर का है। ले लिया सहारा, ले लिया सहारा सतगुरु का, फिर कोर का सहारा क्या लेना। ओ ले लिया सहारा सतगुरु का, फिर कोर का सहारा क्या लेना। और का सहारा क्या लेना, फिर और का सहारा क्या लेना। और का सहारा क्या लेना। ले लिया सहारा सतगुरु का, फिर और का सहारा क्या लेना। और का सहारा क्या लेना। यही बकरी के आया, प्रेरणा हुई अंदर से, वहां बैठ गई उस पदचिन्ह के पास, उस खोज के पास। और फर्स्ट में
एक गिद्दड़ आया और गिद्दड़ ने कहा, बकरी बड़ी निर्भय बैठी है, तुझे डर नहीं लग रहा रात को? कैसे, क्या बात है? बोल, तेरे को क्या बात है? बकरी बोली, क्यों, क्या बात है? बोले, बात क्या है? तू शिकार है मेरी, खाऊंगा। बोले, खा। तेरे को पता है कि कौन बैठा गया है? बोले, कौन? बोले, ये देख ले, ये जो निशान है, ये जो पंजा है, मेरे को तो ये है बैठा करके गया है। अब गिद्दड़ ने देखा कि तो शेर का है, दौड़ गया, बकरी को वहीं छोड़ गया। उसके बाद एक लोमड़ी आई, सूंघती, बड़ी चालाक होती है, परिक्रमा की। पहले तो उसने सर्च करती है ना, वो रेकी करती है, पूरी रेकी की। उसके बाद देखा ऐसे निर्भय होकर के बैठी है और जुगाली कर रही है। लोमड़ी ने कहा, बकरी कैसे निर्भय होकर बैठी है? उसने कहा, हाँ बग जा, यदि बचना चाहता है, बचनी चाहती है तो निकल यहाँ से। क्यों देख ले, अभी गिद्दड़ भी आया था, ये निशान। उसने देखा, लोमड़ी भी गाय में दौड़ गई। उसके बाद एक भेड़िया आया और भेड़िया गया। बकरी बोली, ठहर, पहले देख ले, खतरा है यहाँ। क्या बात है? देख, ये निशान बैठा करके गया, यहीं है पास में। तुम्हारी शिकार करेगा, मेरा नहीं, शिकार तुम हो। दौड़ गया, तेंदुआ इस प्रकार से ये सारे आए जानवर, दौड़ गए सभी। फिर शेर ही आ गया। सत्संग प्रेमियों, आखिर में शेर ही आ गया। अब क्या करे? देखो, ये होती बुद्धि प्रेरित प्रेरणा, ये होती सद्बुद्धि, ये होता काब, जिसको उपाय कहते हैं। शेर ही आ गया और आया शेर का, बकरी तू ऐसे कैसे बैठी निर्भय? मैं तेरे को खाऊंगा, शिकार करूंगा, ऐसे कैसे बैठी है? उसने कहा, महाराज आप जंगल के राजा हो, मैं तो आपके सहारे बैठी हूँ, आपने बैठाई है। बोला, मैंने कब बैठाई? देख लो ये पंजा, ये निशान, पद चिन्ह आपका है और किसी का? उसने कहा, ये तो मेरा ही है। फिर जिसको आपने बैठाया उसको कौन मारे? जिसको यूं भारे आप धनी हो, कौन मारण वाला? जिसको यूं भारे धनी हो, कौन मारण
सूंड रही जल ऊपर तब प्रभु नाम पुकार। आप धनी हो ना चाहिए तेरा। क्या चाहते हो, क्या माया में फंसे हुए हो? ना चाहिए तेरा राजपाट नाही तकत हजारा। ना चाहिए तेरा वो भक्ति कावर दीजिए हो मेरा सृजनहार। दीजिए हो मेरा कहो कबीरा बैठो नाम झाज में उतरो पर ली पार। कहो कबीरा बैठो नाम झाज में हो उतरो पर ली हो पार। सत्संगी सत्संगी तेरी गैर कुसंगी डूब मजदारा। तेरे गए हो कुसंगी डूब मजदारा। शेर को ये कहा तो शेर ने देखा कि हाँ मेरी शरण में है बकरी। क्या है मेरी शरण में हूं, मैं जंगल का राजा हूं। जा बकरी निर्भय, हाथी आ रहा, अभी तेरे को बैठाता हूं उस पर। हाथी का है, हाथी इसको ले जा बैठा करके। छेड़ी जाकर गज मस्तक बैठी निर्भय कुपड़ खाती। कुल ममता में नीचे उतरी घर घर मांस बिकाती। सत्संग में आके भरम पोल खुल जाती रे। सत्संग में आके भरम पोल खुल जाती। इसलिए सत्संग प्रेमियों, यह सत्संग है जो सत्संग गंग है और यह रोकता मन की तरंग है और सतगुरु अपने अंग संग है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप जी का क्या ढंग है? गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। रे गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। एक एक सबको देखा, एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मन माना। संतु
गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। सही को गलत बताते, गलत को सही है ठहराते। गलत को सही बताते, सही को गलत कराते। सही को गलत बताते, गलत को सही है ठहराते, गलत को सही है ठहराते। नुगरे नकटों का जमाना, सारे ही उल्टे बतलाते, सारे ही उल्टे बतलाते। प्रेम परमार्थ मर्यादा ना झूठे वादे हैं और बहाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। एक एक सबको देखा, एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। सब उपदेशक सब गुरु, धर्म को बना लिया धंधा, धर्म को बना लिया धंधा। सब उपदेशक सब गुरु, धर्म को बना लिया धंधा, धर्म को बना लिया धंधा। मिलावट सजावट दिखावट करके लूट रहा बंदा, करके लूट रहा बंदा। मिलावट सजावट दिखावट करके लूट रहा बंदा, करके लूट रहा बंदा। ईमानदारी वफादारी कहाँ, खाते उसमें छेद बनाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। हे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। इंसाफ अदालत से विदा, अब जाए तो जाए कहाँ। इंसाफ अदालत से विदा, अब जाए तो जाए कहाँ, अब जाए तो जाए कहाँ। भ्रष्टाचार प्रचार पाखंड पनप रहे सरेआम यहाँ, पनप रहे सरेआम यहाँ। हरि राम सिर्फ एक सतनाम, अरे हरि राम सिर्फ एक सतनाम। सत्संग है ठिकाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। रे गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। अब इसमें इस जमाने का वर्णन किया गया है कि गुरु, ये आज का जमाना गुरु का है, चेले का नहीं है। सब क्या बन गए? गुरु। तो गुरु को संबोधित करके हमने कहा कि ये गुरु हैं, ये गजब के। गुरु भी गजब के, सारे गुरु गजब के हैं कि नहीं? कोई कमी नहीं किसी में। क्यों किसी को हल्का क्यों बताएं? गुरु गजब है जमाना, और वैसे भी जमाना बड़ा है, भयंकर है, गजब है जमाना। सबका आचरण मनमाना, सब अपने अपनी मनमानी करते हैं। कोई किसी की मानता है क्या? कोई किसी चीज को स्वीकार करता है?
क्या कहा? बिरले आए एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना। मनमानी हो रही सारे, हर जगह हर बात में क्या है? मनमानी। सब ये कहते हैं मैं तो मेरा जचवा करूँगा, किसी की नहीं मानूँ। मान रहा है क्या कोई? कोई माता की, पिता की, गुरु की, उपदेशक की कोई मानता है? अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। हर ये कहता मैं मेरा जीवन मेरे हिसाब से जीऊँगा। लेकिन एक बात है, फिर कोई दिक्कत हो जब माता पिता के क्यों गले पड़ते हो, क्यों गुरु के गले पड़ते हो, क्यों उनको कहते हो? फिर तो दिक्कत होती है, जब फंस जाते हैं तो फिर सहारा ढूंढते हैं। पहले मानते नहीं, यदि पहले ही मान लें तो फिर गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन पहले मानने वाली बात इनके पास है नहीं, तो ये ऐसे करते हैं। आगे क्या? बिरले आए सत्संग में संतों की वाणी सुनने को। कोई बिरले तो आप जैसे आते हैं, सब तो नहीं आते संतों की वाणी सुनने को। लगे हैं लफड़े में लफंगे, खोद रहे मनोरंजन को। इसमें मनोरंजन मिलेगा, दारू पीने वाला सोता है, इसमें आनंद मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है। नाचने वाला नाचने में, कूदने वाला कूदने में, डीजे वाला डीजे में, और कहीं जा रहे हैं, प्री वेडिंग कर रहे हैं, कोई लेटिंग कर रहे हैं, कोई टेटिंग कर रहे हैं, कोई शेडिंग कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं लफड़े में। ठीक है ना? हाँ, चरित्रहीन लोग। जहर अमृत आनंद समझे, जहर को अमृत समझ लिया, उसको आनंद, उसमें आनंद आ रहा है। समझे? पसंद बाहर का खाना। आजकल कोई घर का खाना पसंद करता है? ये सब युवक युवतियाँ और बूढ़े बूढ़े भी, ये भी डूब रहे हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं नहीं करते? चलो वहाँ जाएंगे, वहाँ खा के आएंगे, वहाँ ये करके आएंगे। यहाँ भी बैठे कई ऐसे जर्क, हाँ ये भी ऐसा करते हैं। आगे कहा सही को गलत बताते, सांच कहूँ तो मारना व झूठे जब पतिया कह कबीर ये जब काली कोकरी छेड़े तो खा। यदि किसी को सत्य कह दे तो सर कलम करते कि नहीं करते? और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, झूठे कहीं नहीं जाए। झूठे जब पतिया, झूठे वजह खुश होता है, उसकी इज्जत करता है झूठ बोलने वाले की। तो सांच कहूँ तो मारना वे झूठे जब पतिया कह कबीर ये जब काली कुकरी, कुकरी मानी कुत्ती का है, इसको काली कुत्ती छेड़े तो खाए। और मैं को बिना छेड़े नहीं खाए। हमने लिखा बदल में छेड़े काटे बिन छेड़े काटे, कुतिया तैयार खड़ी। गई कि नहीं गई? पूरा शब्द है उसमें, सुन लेना, देख लेना। छेड़े भी काटे, बिन छेड़े भी काटे, कुतिया तैयार खड़ी। किस में आई? गिनती में है। कौन सी में? मुझ में भारी भीड़ पड़ी। तो कबीर साहब ने तो आधा ही कहा कि छेड़े तो खाए, और हम ये कह रहे हैं कि बिना छेड़े खाए। ये हमारा अनुभव है। आगे आया सही को गलत बताते, गलत को सही है ठहराते, नुगरे नट्टू का जमाना सारे उल्टे बतलाते। प्रेम परमार्थ मर्यादा ना झूठे वादे हैं और बहाना। झूठे वादे कर लेते हैं और बहाना बना लेते हैं, फिर बनाते कि नहीं बनाते? गुरु गजब है जमाना, सबका आत्म मनमाना। एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। आगे आया सब उपदेशक, सब गुरु, सब शिक्षा दे रहे हैं, सब उपदेश कर रहे हैं, सारे गुरु बने हुए हैं। चेला तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं, शिष्य कोई बनने के लिए तैयार नहीं। सब उपदेशक, सब गुरु, और ये कहेंगे आप समझे नहीं, आप हमारी बात को समझते नहीं, ऐसा कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? कहते आप समझे नहीं। बिल्कुल आप स्वीकार करें तो भाई हम तो समझे नहीं, आप समझ गए। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया बड़ी सयानी, मैं एक बोरा ना, मैं एक बावड़ा हूँ, दुनिया तो क्या है? सयानी है। सब उपदेशक, सब गुरु, धर्म को बना लिया धंधा, मिलावट सजावट दिखावट करके लूट रहा बंदा। किसी भी जगह आप जाकर के देख लो, मिलावट दिखावट हो रही है, दिखावा हो रहा है, सजा रखा है, दिखावा कर रखा है, उसमें मिलावट है, लूट रहा बंदा। तो क्या कहा? सब उपदेशक, सब गुरु, धर्म को बना लिया धंधा, मिलावट सजावट दिखावट करके लूट रहा बंदा। ईमानदारी वफादारी कहाँ? ईमानदारी वफादारी रही नहीं, कहाँ? खाते उसमें छेद बनाना, रे गुरु गजब है जमाना, सबका आत्म मनमाना। एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना। गुरु गजब है जमाना। इंसाफ अदालत से विदा, अदालत में इंसाफ मिल नहीं रहा, न्याय मिल नहीं रही, विदा हो गया। इंसाफ अदालत से विदा, जाएं तो जाएं कहाँ? भ्रष्टाचार प्रचार पाखंड पंप रहे सरे आमियाँ,
हर जगह भ्रष्टाचार है और प्रचार से पागल बनाया जा रहा है, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, पाखंड फैल रहा है। हरि राम सिर्फ, तो क्या करें फिर? ठिकाना बताया, हरि राम सिर्फ एक सतनाम, सत्संग है ठिकाना, गुरु गजब है जमाना, सबका आचरण मनमाना, एक एक सबको देखा, हर एक माया का दीवाना, रे गुरु गजब है जमाना, सबका। परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जी का सहज संदेश, मतलब आपने क्या सहज संदेश दिया है? तो पहले ही बताया, बार बार बताया, पूरी पुस्तक लिख दी गई, सत्संग है, सत्संग है, सत्संग है, मैं सत्संग में ना हो ये सकी ना पढ़ूं और चक्कर में, ये हमारा सहज संदेश है। और इसका शब्द भी है कि हमारा, उसको आप देखें, देखो उसको। सहज एक ही उपाय है, एक ही तरीका हमने कहा है परमात्मा से मिलने के लिए। एक बाहरी सत्संग है उससे जुड़ने के लिए, वह आंतरिक तरीका सीखने के लिए, और फिर आंतरिक सत्संग है जिसके लिए कबीर साहब ने कहा पियो पायो हेली पियो ये बस है सतलो। और उससे पहले उन्होंने कहा सब जड़ लाग्यो हेली वर्षण लाग्यो रंग होण लग्यो सत्संग। ये तरीका है। अब उस पर जो शब्द है जो अपने संदेश रूप में कहा है उस शब्द को सुन लें आप। अगर है मिलने की बात आई ना, मिलने की अगर है शौक मिलने का, मिलने की इच्छा है, मिलने का शौक है तुम्हें तो मिलो। देखो क्या रहता है, अगर है शौक मिलने का सदा सत्संग में आता जाए। अगर है शौक मिलने का सदा सत्संग में आता जाए। शौक मिलने का संग में
खोजे रोजे मेहराब मंदिर में खोजे रोजे महरान मंदिर में शून्य सुरतीला ताजा अगर है सुख मिलने का सदा सत्संग में आता छोड़े तन को अनन्य ध्यान लगाता जा अगर है सुख मिलने का सदा सत्संग में आता सदा सत्संग में आता सदा सत्संग में आता अगर सुख मिलने का सदा सत्संग में आता मिल मुर्शिद कामिल से लाभ उठा उसकी सोबत का लाभ उठा उसकी सोबत का मुर्शिद कामिल से लाभ उठा उसकी सोहबत का लाभ उठा उसकी सोहबत का उस बिन राह निजाते दूर उस बिन राह निजाते सहतर कीब लड़ाता जा अगर है सुख मिलने का सदा सत्संग में आता अगर है सुख मिलने का सदा सत्संग में आता सदा सत्संग में आता सदा सत्संग में आता सदा सत्संग में आता अगर है सुख मिलने सदा सत्संग में आता मिटे सब परम भटकना छोड़ ख्याल कला कमालों का छोड़ ख्याल कला कमालों का हाजिर हजूर हर दम है हाजिर हजूर हर दम है सैन
और ये प्रस्तुत किया गया जो आपके पास है भी, और इसको देख भी लें। कोई शब्द क्लिष्ट आया हो तो उसको हम थोड़ा बता देते हैं। हो सकता है कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वर्ड हो इस प्रकार का। अगर है शोक मिलने का, अरे अगर है कोई पूछे कि मुझे मिलना है परमात्मा से, तो उसके लिए हम कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। अगर है शोक मिलने का तो सदा सत्संग में आता जा। सदा किस में आता है? सत्संग में। छोड़ अन्य बातों को, अन्य जो और बातें हैं, जैसे गीता में कहा ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य बातों को छोड़ करके अन्य ध्यान लगाता जा। केवल एक प्रभु का, एक परमात्मा की उसकी शरण में हो, एक मालिक का, सत्पुरुष का ध्यान। छोड़ अन्य बातों को। अनन्य, अनन्य का अर्थ है अन्य न, दूसरा नहीं, सिर्फ एक मालिक। अनन्य ध्यान लगाता जा। आगे आया कड़ी में देखिए, तजकर प्रमाद आलस। प्रमाद को छोड़िए, आलस्य को छोड़िए, व्यसन को छोड़िए, तजकन छोड़कर कमर तू कस ले प्यारे, मतलब तैयार हो जाए। किसके लिए? परमात्मा से मिलने के लिए, सत्संग में आने के लिए। तजकर प्रमाद आलस कमर तू कस ले प्यारे, खोद रोज मेहराब मंदिर में। यही खोद, ये गोल चक्कर देखा होगा आपने, मंदिर का गुंबद देखा होगा आपने, मस्जिद का मेहराब खड़े होकर के जहाँ अजान दी जाती है, समझ गए? तो क्या कहा? खोद रोज मेहराब मंदिर में, शून्य सुरती गाता जा। यही तो मंदिर है। मन मंदिर अंदर खेलने खेल खिलाड़ी, नाल कमर से पवन खेच ले, सीधी सड़क जारी है कि नहीं? सीधी सड़क पकड़, सांस के साथ चढ़ो और देख लो। खोद रोज मेहराब मंदिर में, शून्य सुरती गाता जा। शून्य होता जा, शांति शून्य में, शून्य में, शोरगुल में नहीं, शोर शराबे में नहीं, वहां छुट्टी टिकानी। आगे कहा, मिल मुर्शिद कामिल से लाभ उठा उसकी शोहरत का। कोई कामिल वो होता है जो पहले अभी बताया है, कमाई वाला महात्मा, जो मोह, ममता, लफड़ा, मान, अपमान, अहंकार सबसे दूर। ये नहीं कि मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, नहीं, उसको दूसरों से मतलब भी क्या। जो जान गया वह मान गया, वह अपने आप को पहचान गया, वो कर अपना उत्थान गया। और नहीं जाना, वो दूसरों की कमी निकालते हैं, अहंकार करते हैं, रावण का रोल करते हैं। दूसरों की कमी नहीं। हो सकता है दूसरा किस हिसाब से उसका क्या अनुभव है, क्या जानता हो। संसार में अनेक प्रकार के महापुरुष हैं, सब बराबर थोड़ी है। कोई कितना पहुंचा हुआ है, क्या है, वो उसका अनुभव है, वही जानता है। तो क्या कहा? मुर्शिद कामिल से, जो कमाई वाला है, जो योग्य है, लाभ उठा उसकी सोबत का। सोबत का मतलब संगति का, उसकी संगत का लाभ उठा। उस बिन राह नहीं जाते दूर, उसके बिना ये रास्ता क्या लगेगा, बहुत दूर है, मिलना बड़ा कठिन है, दुश्वार है। जिन हार देखना, सुनिए तकी न जाइयो बाहर देखना, ठीक है ना? तो उससे मिलो, मतलब सत्संग में, संत महापुरुष की शरण में, वहाँ सत्संग सुनो, वहाँ सत्संग का लाभ उठाओ। उस बिन राह नहीं जाते दूर, चाहे तरकीब लगाता जा, चाहे अनेक उपाय कर ले, वो रास्ता, वो चीज, वो मंजिल मिलने वाली नहीं है। आगे तो क्या कहा? तरकीब लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो सदा सत्संग में आता जा। सत्संग में आ, सत्संग में आ, सत्संग में आ। आगे कहा, मिटे सब भ्रम भटकना। किससे मिटेगी भ्रम भटकना? सत्संग से, सत्संग से, सत्संग से। मिटे सब भ्रम भटकना, छोड़ ख्याल कला कमालों का। जो कलाकारी कर रहे हैं, तरह तरह के जो चमत्कार दिखा रहे हैं, तेरे अंदर जो ख्वाब हैं, जो ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, छोड़ ख्याल विचार, ख्याल में नहीं विचार, छोड़ ख्याल कला कमालों का। जो कला कर रहे हैं, जो कमाल कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं, गजब ढा रहे हैं, उनका ख्याल छोड़, विचार छोड़, कि वहाँ मुक्ति हो जाएगी, वहाँ परमात्मा मिल जाएगा ना। क्या कहा?
मिटे सब भ्रम भटकना, छोड़ ख्याल कला कमालों का, हाजिर हजूर हर जगह है। वो तो कड़कड़ में है, जो सब जगह ही है, एवरीवेयर है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी साइंट है, ओमनी पोटेंट है। तो फिर कहाँ जा रहे हो, कहाँ खोद रहे हो? एक तरफ तो यूं कह रहे हो कि ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी साइंट है, एवरीवेयर है, और फिर खोद रहे हो, फिर दूसरी जगह जा रहे हो। तो क्या कहा कि मिटे सब भ्रम भटकना, छोड़ ख्याल कला कमालों का, हाजिर हजूर हर दम है, सैन में सैन मिलाता जा। वह जो सैन दे रहा है, अरे सैन का समझे ना, वो जो इशारा, वो जो संकेत, वो जो बख्श रहा है, उसका ध्यान कर, उसकी रो में उधर गौर कर, उधर मुखातिब हो, उसकी सैन में सैन मिला। लगन कर जा चोए भाई सदगुरु दीनी ना सैन, सैन भी बेगम ना पाई, सैन नहीं तो बेगम भी नहीं मिलेगी। और जब सैन मिल गई तो लगन कर जाची रे भाई, हमारे सतगुरु दीनी सैन, सैन में बेगम जा पाई। उसका उत्तर दे दिया उत्तरवाणी में, पहले प्रश्नवाणी फिर उत्तरवाणी। तो यहाँ जो है ये गुरु बोल है और इसमें खोल के बताया। तो आगे कहा बेफिक्र बेखो, सैन में सैन मिलाता जा, अगर है शौक मिलने का, सदा सत्संग में आता जा। आगे कहा बेफिक्र बेखौफ दुनिया से, बहुत से डरते रह जाते, भयभीत होकर के रह जाते, मन लिया फकीरी माना या दुनिया मारे ताना, तो फिर तेरे नाम से क्या शर्माना दीवाना हो लिया, दया करके दीदार दिखा दे मैं तेरा। जब उसके हो गए फिर शर्म किसकी? दुनिया का क्या डर? शर्म के, बेशर्मी के काम थोड़ी कर रहे हो, कोई सत्संग तो कर रहे हो, डरना क्यों है? और लोग गलत काम करते भी नहीं डरते, तुम अच्छे काम करते डरते हो। मेरा डरती तो आज मेरा का नाम होता कहीं, मेरा प्राप्ति करती, डरती तो करती क्या बताओ? सोचो, विचार करो। घूंघट के पट खोद रहे तुझे पिया मिलेंगे, पीर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। दिगो मत आसन से मत डोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। तो क्या कहा बेफिक्र, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, बेखौफ, किसी का डर नहीं दुनिया से, तू मस्तानों के मैं खाने आ। ये जो नाम रूपी जो अमृत पिलाया जा रहा है, जो जाम पिलाया जा रहा है, ये पी, न कि शराब के ठेके पर जा, न कि शराब पीने के लिए कहीं जा। कौन सी शराब? ये शराब जो कल्याण कर देगी, जो भवसागर से पार कर देगी, जो तुम्हारा उद्धार कर देगी। किसकी? नाम रस, नाम रस, ये अमल। तो क्या कहा? मैं खाने आ, इसके इस सत्संग को मैं खाना कहा है। किसको कहा है? मस्तानों का मैं खाना। कौन सा? सत्संग। बेफिक्र बेखौफ दुनिया से, मस्तानों के मैं खाने आ, हरे राम सतनाम नगमा। ये जो नगमा है नाम का, किसका नगमा? हरि राम कह रहा है कि सतनाम का जो नाम रूपी सतगुरु का जो एक सतगुरु परम सत्ता का जो नगमा है, ये मदमस्त होके गाता जा। अगर है शौक मिलने का तो सदा सत्संग में आता जा, सदा सत्संग में आता जा। अगर है शौक मिलने का तो सदा सत्संग में आता जा। आज इतना ही।